ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 21 सितंबर 2025 है और आज है दिन रविवार का, और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। तो इस अव्यक्त मुरली में बाबा अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर उन्होंने ये मुरली हमारे लिए चलाई है। और जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इसका अध्ययन करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा करीबी अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा मुझ आत्मा के साथ निज तौर पर बैठकर बातें करते हैं। ये चैतन्य उपस्थिति में हम जब अध्ययन करते हैं ना, तो ये हमारे लिए पहले की चलाई हुई मुरली नहीं लगती। बिल्कुल बाबा मेरे लिए अभी मुझसे कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए बस लौकिक रीति में हम इतना ध्यान रखना है कि अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठना है और प्रतिदिन बैठकर मुरली का अध्ययन स्वयं अपने हाथों में मुरली लेकर शब्द व शब्द जरूर से जरूर करना ही है। और जब हम इसका अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे मुरली की गहराइयों में उतरते हैं। तब हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं। और चैतन्य उपस्थिति में जब अध्ययन होता है ना, तो फिर बाबा की कही गई बात दिन भर के हमारे कार्यों में, हमारी हर परिस्थिति में गूंजती है, कौंधती है। बाबा की कही हुई बात, बाबा की याद हमें रहती है, क्योंकि हम रोज़ बाबा से मुलाकात करके ही अपना दिनचर्या का, लौकिक रीति का ये जीवन वास्तव में हमारा बस बाबा के ज्ञान को चरितार्थ करने के लिए, अपने आत्मा की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ही है। ये लौकिक जीवन का तो बस यही काम रह गया है ना। तो बस अभ्यास करना है। और उसके लिए जो सबसे शुरुआती, सबसे पहला कदम है वो क्या, कि अभी फ़िलहाल मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और सूक्ष्म शरीर का अर्थ बिल्कुल सरल, मेरा वही मन जो इस रावण की दुनिया में भटक रहा है, बहुत भटक रहा है, क्योंकि ये इसका वास्तविक स्थान नहीं है ना। तो इसे इसके वास्तविक स्थान पर शुरू में तो हमें लेकर चलना होगा ना। तो लेकर चलते हैं। एक बार अनुभव हो गया, चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने लग गए ना, फिर ये मन कभी कहीं नहीं भागेगा, कहीं नहीं भटकेगा। तो ऐसे उपस्थिति के लिए, ऐसे चैतन्य उपस्थिति का अनुभव के लिए अपने मन को लेकर, अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर हम पहुंच गए हैं मधुबन की धरा पर। और आज खास तौर पर हम चलते हैं शांतिवन के प्रांगण में, जहां वो डायमंड हॉल है। और उस डायमंड हॉल में हम बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो उनके सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और सुखों का ऐसा भरपूरता अनुभव होने लगता है, ऐसा हम भरपूर होने लगते हैं कि बस बाबा की चैतन्य उपस्थिति का, हम सानिध्य का अनुभव महसूस कर पाते हैं। और उसके बाद बाबा सम्मुख बैठकर मुझ आत्मा में दृष्टि द्वारा ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं। और आनंद का एक ऐसा सृजन होता है, जिस आनंद के आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ गए हैं और बातें करते हैं। मैं अपने दिल की बात बाबा को कह देता हूँ, और बाबा अपने दिल की बात मुझ आत्मा को इसी मुरली में निहित करके कहते हैं। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा आज हमें हमारी प्राप्तियों की संपन्नता का निशानी बतला रहे हैं। आज विश्व परिवर्तक माता पिता अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर और सबसे ज़्यादा पवित्र। तो इस ज्ञान का आधार ही है
होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है, सर्वाधिक पवित्र है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहाँ भी होलीएस्ट हो, फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। और होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, मन बुद्धि में स्पर्श नहीं करे, एकदम वो एक झलक के लिए भी हमारे मन बुद्धि को भी स्पर्श न कर पाए पवित्रता, ऐसी पवित्रता है ना हमारी। तो सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वो श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो, और इतना समय तक बाबा होलीएस्ट बताए तो बता रहे हो हिसाब से हाईएस्ट भी हो गए। सबसे ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे से ऊंचे बाबा के बच्चे बने हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाबा के साथ साथ रहते हो। माँ सबसे शुरुआत में बाबा, अभी तो हम बाबा के साथ हैं ना। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो, ऊपर श्रेष्ठ रहे, ऊंचाई पर रहे। और कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। तो इस तरह से बाबा ने बतला दिया कि हम होलीएस्ट भी रहे पूरे कल्प में और हाईएस्ट भी, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में भी कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हैं। हम पूरे कल्प में हमेशा संपन्न ही रहे। ये अभी का हमारा ये 84वां जन्म में भी ना हम संपन्न ही रहे। जितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हम बाहरी आत्माओं का देखते हैं, तो जितना बुरा स्थिति तक वो पहुंच गए उतनी बुरी स्थिति तक तो हम नहीं पहुंचे, क्योंकि कल्प हम ऊपर ही रहे। बाबा हमें बतला रहे हैं कि हम रिचेस्ट ही रहे हैं। तो अभी हम रिचेस्ट की गिनती में नहीं है, लेकिन कमी तो जब अज्ञान मिल गया तो कोई कमी रही ही नहीं। लेकिन जब ज्ञान नहीं भी था तो हम झूठ मूठ का कमी समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में कमी थी नहीं। बाबा कहते हैं सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं, कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वो अनेक जन्म चलते हैं, और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा पिता द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है बाबा, बहुत नशा है कि हमें बाबा से जो मिल रहा है ना ये अविनाशी है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो, याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है नहीं बाबा, है फिक्र बिल्कुल नहीं बाबा, क्योंकि ये खजाने जो हैं इसको न चोर लूट सकता, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह बने हो। बाबा कहते हैं हमें जो बाबा खजाना दे रहे हैं ना, ये कोई चोर नहीं लूट सकता, न कोई राजा असूल लेगा, और न ही प्रकृति में जाएगा, डूबेगा। कोई भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों। और बाबा कह रहे हैं और याद भी सहज क्यों है। बाबा कहते हैं हम ये कर क्यों पा रहे हैं, इतना सहज क्यों हो जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा
प्राप्ति। याद होने के लिए कोई भी चीज़ हमें लौकिक रीति से भी याद कब रहती है, दो कारण होता है। एक होता है संबंध और दूसरा होता है उस संबंध से मिलने वाली प्राप्ति। तो संबंध, इसीलिए इस ब्रह्मा कुमार का यहाँ पर छोटा सा मंथन है कि संबंध हम लौकिक रीति में भी किसी से बनाते हैं तो कैसे कब बनता है, जब हम उनसे रोज़ मिलते हैं। कोई हमारे दूर के रिश्तेदार भी अगर हमारे बिल्कुल करीब आके रहने लगे और रोज़ उनसे मुलाकात होने लगे तो उनसे हम करीबी हो जाते हैं। और हमारा बिल्कुल सगा संबंधी और वो बहुत दूर रहने लगता है तो उनसे थोड़ा हमारा संबंध कम होने लगता है। तो इसलिए हम रोज़ की मुलाकात बाबा से कर रहे हैं तो हमारा संबंध बाबा से मजबूत है। और दूसरा तो बाबा प्राप्ति दे ही रहे हैं। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। संबंध जितना प्रगाढ़ होगा, जितना रोज़ की मुलाकात होगी ना, उतना ज़्यादा याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है। और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। उनको फिर भुलाना मुश्किल होता है, जिनसे रोज़ रोज़ हमारी इतनी दिन भर में कई बार बातें हों, रोज़ रोज़ बार बार उनसे मुलाकात हो, उनको भूलना मुश्किल है। तो बाबा ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, वह मुश्किल योगी है। सहज है, बिल्कुल सहज है बाबा, कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब बाबा को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो, बाबा कहते हैं, और नहीं तो फिर प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी माता पिता ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। विनाशी में क्या है, शून्य लगाते जाओ बढ़ता जाता है, और यहाँ पर बिंदी लगाओ तो बढ़ता जाएगा। हर बात को आत्मिक रूप में समझ लेना, ये हुआ बिंदी लगाना, और व्यर्थ को वहीं पर रोक देना, वो हुआ बिंदी लगाना। और एक बिंदी परमात्मा को याद में रहना, वो हुआ तीसरा बिंदी। तो बाबा कहते हैं 3 बिंदियाँ हैं, एक मैं आत्मा बिंदी, फिर बाबा भी बिंदी, और तीसरा ड्रामा में जो भी बीत जाता वो फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है, सीख रहे हैं बाबा। ड्रामा की चीज़ें जो बीत गई उस पर व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलाना है। खुद को आत्मा में, आत्मा स्वरूप में याद रखना है और बाबा को भी याद में रहना है। तो इस तरह से 3 बिंदी का हम अभ्यास करते रह रहे हैं बाबा। सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है, बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी हैं। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या, बाबा के बच्चे बन गए, और बाबा के बच्चे बनने का मतलब बाबा कहते हैं अधिकारी बन गए, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, और अधिकार भी कैसा, 3 संबंध का अधिकार मिलता है। परमात्मा को पिता भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है, और सद्गुरु भी बनाया है। तो इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम, और सद्गुरु द्वारा वरदान मिलता है। अच्छा, आज बाबा इस पर प्रकाश डालते हैं कि हमें परमात्मा ने, हम उनको बाबा भी बोलते हैं, शिक्षक भी, सद्गुरु भी। तो बाबा इन 3 संबंधों में क्या बता रहे हैं, पिता रूप में वो हमारी पालना करते हैं, और शिक्षक रूप में सोर्स ऑफ इनकम जिससे हमें ज्ञान हमारी स्पष्ट करते हैं, और सद्गुरु रूप में हमें वरदान से भरपूर कर देते हैं। वरदान जो है वो बाबा सद्गुरु रूप में देते हैं। पालना जो हमारे लौकिक जीवन में हम कहीं पर उलझते फंसते हैं, अटकने लगते हैं, तो वो पालना बाबा देते हैं। जो भी लौकिक रीति में भी जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है ना, वो सब पालना बाबा करते हैं पिता रूप में, और जो ज्ञान मुरली चलाते हैं वो शिक्षक रूप में बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं कितना सहज वरदान मिलता है, और वरदान बाबा कितना सहज दे देते हैं, क्योंकि बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है।
बाबा के वरदान प्राप्त करने का, अपने पिता के वरदान को, सदगुरु से वरदान प्राप्त करने का अधिकार है हम बच्चों का। हाँ जी बाबा। माता पिता हर बच्चे का जमा का खाता जांच करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता जांच करो। जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि है जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। या तो खुद में ही संतुष्ट नहीं है, या तो जिसको ज्ञान दिए या कुछ भी बात हुआ वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं वो जमा नहीं होगा वो कर्म। माता पिता सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक क्षण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं हमारा अभी का ये जो संगम युग का एक एक क्षण है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है। सभी एक क्षण में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा हमें बस कहते हैं एक क्षण में हमें अशरीरी हो जाना है, हो सकते हैं। माता पिता ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि अब बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वो 2 शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाबा ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं मुंह से निकले तो वहाँ पे बुद्धि में एक उस मैं के आगे याद रिपीट कर लेना है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ ये साथ में सोचो। जब भी मैं निकले तो मतलब मन में याद आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ये साथ में सोचेंगे, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हाँ जी बाबा। तो परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ और परमात्मा के पालना में रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा शब्द के साथ अगर कोई वर्ड लग सकता है, शब्द लग सकता है, तो वो है बाबा। मेरा बाबा, मेरे बाबा अर्थात परमपिता परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, इसमें अपनी बुद्धि में ये बात जोड़ लो कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाबा में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। अगर हम ये विधि अपनाते हैं ना तो फिर बाबा कहते हैं सारा दिन में याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो इसलिए इस विधि से बाबा कहते हैं कि सहज निरंतर योगी बन सकते हो। माता पिता ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। बाबा कहते हैं कोई भी एक ही हो सकता है, या तो देह अभिमान या तो स्वमान। और स्वमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। आत्मा की जो श्रेष्ठ स्मृति जो स्थान है उसकी स्मृति में है, वही तो है स्वमान ना। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरों का सम्मान देना स्वतः ही होता जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। हमें बस अपने स्वमान में रहना है, फिर अन्य आत्माओं तक ना ये स्वाभाविक तौर पर बाबा कहते हैं कि पहुंच जाएगा। दूसरों को सम्मान देना स्वतः हो जाता है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाले दूसरों को भी खुशनुमा बना देते हैं। माता पिता सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? ऐसी खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में स्वास्थ्य भी है और वेल्थ भी है, समृद्धि भी है और खुशी भी है। खुशी ही है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है
खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो बाबा बतला रहे हैं आज जिस खजाने का ना, वो खजाना खुशी का ही है, जिसको न सरकार ले सकती है, राजा ले सकता है, न चोर लूट सकता है, और न ही प्रकृति पानी में बह सकता है। प्रकृति का कोई भी रूप उसको खत्म कर सकता है। बाबा कहते हैं कि कितने भी खजाने हो, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा खजाना मिल जाए, अगर खुशी नहीं है, बाबा कहते हैं फिर प्राप्ति का अनुभव थोड़ी होगा। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है। बाबा कहते हैं समृद्धि भी है खुशी। खुशी का मतलब कि हम समृद्ध हैं, और खुश है तो हम स्वस्थ भी हैं, और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही, खुशी तो खुश तो है ही, तभी तो खुशी है ना। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं, और बाबा ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाबा का खजाना गंवाना नहीं, तो सदा खुश रहते हो। जब बाबा का खजाना हम गंवाएंगे नहीं ना, तो सदा खुश ही रहेंगे। माता पिता ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है। ये माता पिता ने इस बार हमें होमवर्क दिया है खुश रहने का, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटेंगे ना उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। जब हम किसी और को खुश करने की बात सोचें तो उसके पहले तो हम खुद खुशी में पहले भर जाते हैं ना। परमात्मा माँ के उपस्थिति का, उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो हम खुशी से भरपूर हो जाते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? किया है। जिसने किया है वो हाथ उठाओ। जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, वो हाथ उठाओ। अभी ये तो नहीं कहेंगे ना ये हो गया, ये तो बाबा ये हो गया वो हो गया। माता पिता के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने % ओके रहे हैं, और लक्ष्य रखेंगे। बाबा कहते हैं और आगे का भी लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे ना वैसा फिर लक्षण भी आएगा। अच्छा, दोहरे विदेशी भाई बहनों से बाबा आज बात कर रहे हैं कि विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वो तो याद रहता है ना, इसलिए सभी आपको कहते हैं दोहरे विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, दोहरे विदेशी। तो आपको अपना मीठा घर कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? माता पिता के दिल तक नशीन होना। माता पिता कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है। बाबा कहते हैं कोई भी समस्या जिसको आज तक हम समस्या कहते आए थे ना, उसको हमें क्या देखना है? समस्या रूप में नहीं देखना है। अब उसे हमें सिर्फ अभ्यास पुस्तिका, जीवन रूपी इस अभ्यास पुस्तिका का एक अभ्यास के लिए आया हुआ प्रश्न है, पेपर है, एग्ज़ाम है। तो हर क्षण प्रति क्षण हमारा एग्ज़ाम ही है, एक पेपर ही है। लेकिन अगर उसमें कोई विशेष आ रहा है तो वो विशेष अभ्यास के लिए है। तो बाबा कहते हैं समस्या नहीं है लेकिन क्या है? पेपर है, प्रश्न है कि आगे बढ़ाने के लिए, और उस प्रश्न का उत्तर देकर के हम और एक कदम ऊपर उठेंगे ना। तो माता पिता का दिल तक तो आपका अधिकार है, और इसका कैसे ऊपर उठना है, कैसे जवाब देना है? माता पिता के दिल तक पर रहकर। तो दिल तक पर रहना हमारा अधिकार है, हम जब चाहें बाबा की गोद में चढ़ के चढ़ जाएं। बाबा कहते हैं दिल तक नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना? उड़ती कला है या चलने वाले हो? उड़ने वाले हो या चलने वाले हैं? जो उड़ने वाले हैं वो हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। बाबा बोलते उड़ने वाले कह रहे हैं और फिर आधा आधा हाथ उठाते हैं। उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? कभी कभी उड़ना छोड़ देते हैं? चल रहे हैं? नहीं, उड़ना छोड़ के चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं नहीं, ये नहीं करना है। कई माता पिता को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छा चल रहे हैं,
तो माता पिता कहते हैं चल रहे हैं या उड़ रहे हो, क्योंकि अब चलने का नहीं है, अब बाबा उड़ने के लिए कह रहे हैं। अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। तो पंखों से उड़ना होता है, उमंग उत्साह और हिम्मत का पंख लगा हुआ है, तो इससे उड़ना है ना। तो रोज जांच करो, उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट में माता पिता ने देखा है कि सेंटर्स विदेशों में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाने हैं। जैसे दोहरे विदेशी हैं, वैसे दोहरी सेवा मनसा भी और वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है। बाबा कहते हैं हमें मनसा शक्ति की से ना क्या करना है, आत्माओं को आत्मिक वृत्ति तैयार करनी है, ऐसा आवरण बनाना है, वायुमंडल बनाना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दुख लगातार बढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं वो देख करके रहम नहीं आता, आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं दया करो, दया करो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो। अब बाबा भी, वो तो भक्त तो पुकार ही रहे हैं, बाबा भी अब हमें कह रहे हैं कि अब तुम दयालु बनो, कृपालु बनकर रहम दिल बनो। अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम, क्योंकि हमारी अपनी अवस्था में भी कई बार क्या होता है, हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं कि हम खुद से ही कई बार दिल बाबा कहते हैं ना, हारने लगते हैं, दिल शिकस्त होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी खुद के में रहम की भावना हो, शुभ भावना हो, तब हम अपने आप को उससे बाहर निकाल पाएंगे। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है और अन्य आत्माओं के लिए भी वो एक उदाहरण कह सकते हैं या फिर प्रेरणा बनता है, और उसका प्रभाव, उसके प्रकंपन भी फैलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अन्य आत्माओं के ऊपर भी और खुद के ऊपर भी रहम करो। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं। और दोहरे विदेशियों के लिए बाबा कहते हैं वो तो उनको हर सीजन में आने की छूट है। तो ये सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। अब रिजल्ट में भी देख रहे हैं कि स्व का परिवर्तन भी ठीक ठाक है। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। बाबा कहते हैं जितना तीव्र गति हमारे स्व परिवर्तन की होगी ना, उतना ज़्यादा तीव्रता विश्व परिवर्तन की होती जाएगी, उसकी गति बढ़ती जाती है। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन के गति विश्व परिवर्तन की गति को बढ़ाता है। हाँ जी बाबा। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो, आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। आज 2 फरवरी 2007 की अव्यक्त मुरली को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उस समय 2007 में जब पहली बार कुछ बच्चे मधुबन पहुंचे थे, उन बच्चों को बाबा उठा रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन माता पिता दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। बाबा भी अपने हाथों से दिल की खुशी की मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की ये दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। पहली बार मधुबन आए हैं, उसकी खुशी की मिठाई सदा याद रखना। वो मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए माता पिता और सारा परिवार, देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, तो अफ्रीका भी देख रही है। तब टेक्नोलॉजी आ गया था इतना कि लाइव सारा जगह टेलीकास्ट हो रहा था। बाबा कहते हैं रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं, पूरा 5 खंड, 5 महादेश जो कहा जाता है, वो सब जगह टेलीकास्ट हो रहा है। तो जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा,
माता पिता की रूहानी ड्रिल याद है ना? माता पिता एक अभ्यास करवाते हैं हमें, याद है? अभी माता पिता हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाबा जल्दी बन सकते हैं। बाबा कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं ना, जो अभी अभी जन्म ले रहे हैं ना, वो ज़्यादा तेज़ी से बाबा समान बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाना चाहो वहाँ मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। पापा कहते हैं ये अभ्यास ना बार बार करते चलो, जब मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, और मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई, इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। मतलब अभी बाबा कहते हैं अभी हम एक बार के लिए अभ्यास करना है कि मैं आत्मा मन का मालिक हूँ और मैं, मेरा बाबा मेरा संसार है, दूसरा कुछ भी नहीं। बस ये इस एकाग्रता में आना है और स्थिर हो जाना है। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंचली सुख शांति देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बाबा बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं, खुश हैं, बहुत खुश है। हाय बाबा, कितना बहुत। तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुशी रहना, अभी खुश रहना। लौकिक दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ भी हो, बाबा कहते होने दो, हमको खुश रहना है, हमें उड़ना है। क्योंकि हम खुश रहेंगे मतलब हम ज्ञान स्पष्ट है हमारा, हम बाबा की याद में हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, इस स्मृति में है, इस नशे में है, तभी हम खुश रह पाएंगे। और हम अगर खुश हैं तो फिर बाबा कहते हैं होने दो, जो हो रहा है होने दो, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना। हमारा उद्देश्य बस एक ही है, अपनी आत्मा की स्थिति, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। बाबा कहते हैं हमने अगर ये चीज़ पर एकदम पूर्ण ध्यान अपना केंद्रित कर लिया ना कि हमें अपनी सिर्फ आत्मिक स्थिति पर ध्यान रखना है, बाकी दुनिया इधर की उधर होती रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाबा तो सारा ज्ञान दे ही रहे। तो इसलिए अगर हमने ये कर लिया तो बाबा फिर कहते हैं कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का पक्का वायदा है बाबा। कितना पक्का? बाबा कहते कितना पक्का? इतना पक्का वादा करो कि ये टूटे नहीं। बस खुश रहो, सबको खुशी दो, कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बाबा कहते बात चली जाए खुशी नहीं जाए। कोई बात हो गया खुशी नहीं जाएगी, बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। बाबा कहते बात तो इस लौकिक दुनिया का है ना, तो ये लौकिक दुनिया तो ख़त्म होने वाला है, तो वो तो ख़त्म हो ही जाना है, लेकिन अगर हम खुशी में नहीं रहे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए खुशी हमारे साथ चलनी है, तो हमें खुशी को पकड़कर रखना है। तो कितना सहज युक्ति से बाबा हमें मूल बात समझाते हैं। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उसे छोड़ने वाली के पास में रख देते हो। बाबा कहते हैं जो चीज़ छूटनी ही छूटनी है उसको कस के पकड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं क्या कहा, जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हैं। जो खुशी हमारे साथ चलेगी क्योंकि वो हमारी आत्मिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, उसको हम छोड़ देते हैं। खुशी से तुरंत नाराज़ हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, उदास हो जाते हैं। और जो छूटने वाली चीज़ है, जो इस लौकिक दुनिया की चीज़ें हैं, बाबा कहते हैं उसे, उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो, अपने पास एकदम रख लेते हैं, इसको नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं करना। बाबा कहते हैं अब ये नहीं करना। अमृत वेले रोज़ पहले अपने आप को खुशी की खुराक
खिलाओ। अब से क्या करना है, सबसे पहले अमृत वेले जब उठते हैं तो बाबा की याद में सबसे पहले अपने आत्मिक स्वभाव में, खुशी में आना है, खुशी की खुराक लेनी है। अच्छा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। बाबा कहते हैं हमारा जो मीठी शांति, एक होता है ना सन्नाटा और एक होती है शांति, तो बाबा कहते हैं हमारी मीठी शांति मतलब जिसमें सुखमय एहसास कहीं ना कहीं है, शुभ शांति जिसको हम कह सकें, तो स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति में हमारी मन में इतनी न शांति रहेगी कि हमसे मीठापन झलकेगा। बाबा कहते हैं इस स्थिति में आकर के, उस स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव, नष्टो मोहा भी होंगे और समर्थ भी होंगे। और अधिक विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि देह और देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करे। बाबा कहते हैं इनमें से कोई भी अपनी ओर आकर्षित ना करे। हाँ, ना हमारा शरीर, ना ही शरीर का संबंधी, ना ही उसके संस्कार, ना ही कोई व्यक्ति दूसरा कोई, ना ही कोई वैभव, ना वायुमंडल, ना किसी के प्रकंपन, वाइब्रेशन, सब कुछ बाबा कहते हैं कोई भी हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति चाहे वो सुख के या दुख के, कोई आकर्षण करने वाला का मतलब सिर्फ बाबा खुशी वाली बात नहीं कहते हैं। जब दुख और दर्द को भी हम देखते हैं ना तो उसमें भी हम स्थिति हमारी हिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई चिल्ला रहा है ना और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाबा के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। बाबा कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें किस दृष्टि से देखना है, लौकिक में आंखों से जो भी परिस्थिति दिखाई दे बस एक ही रूप में देखना है कि ये अपनी ओर से अंतिम दांव लगा रहा है, लेकिन मुझे तो अपने बाबा की लवलीन स्थिति में रहना है, अपने बाबा का प्यारा बनना है। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप का वरदानी आत्मा। बाबा कहते हैं तब कहेंगे हमें नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप का वरदानी आत्मा। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। तो अच्छाई रूपी मोती अगर कहीं और मिल गया ना तो चुग लो, लेकिन कंकड़ रूपी जो संस्कार होते हैं, अवगुण होते हैं, उनको छोड़ दो। हाँ जी बाबा। और अब हमने अभी तक परमात्मा के अव्यक्त महावाक्यों को आज उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया है, और अभी मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और इस इशारे को अधिक से अधिक स्पष्टता लाने के लिए, हमारे योग को वास्तविक अर्थों में ज्वाला रूप देने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के युक्तियाँ दिखला रहे हैं, सिखला रहे हैं, ताकि हमारा योग, हमारी याद सचमुच में ऐसा ज्वाला रूप बने जिसका प्रभाव हमारे आसपास के संबंध संपर्क की हर आत्माओं तक पहुँचे और विश्व स्तर तक पहुँचे। तो आज के लिए जो बाबा ने इस संबंध में इशारा दिया है वो है कि ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है ना, तो बस खत्म, बात यही खत्म हो गई। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाबा के साथी व बाबा समान बन जाएंगे। हाँ जी बाबा।
बाबा इतना बढ़िया से कहते हैं कि जब जाना है तो और सबको वापस ले जाना है, तो इस स्मृति में जब हम आएंगे ना तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम हो ही जाएंगे। यानी उपराम का मतलब बाबा कहते हैं साक्षी बन जाएगा, उसको हम अलग नज़र से देखा, हमारा नज़रिया बदल जाएगा। तो साक्षी बनने से सहज ही बाबा के साथी और बाबा समान बन जाएंगे। और साक्षी होने का मतलब बाबा बताते हैं कि बाबा समान भी होंगे और वो भी होंगे, सहज बाबा का साथी भी होंगे और बाबा समान भी होंगे। हाँ जी बाबा। और आगे सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्ति की पुकार सुने और उपकार करें। दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। हाँ जी बाबा। तो ऐसा ये विशेष संध्याकालीन बेला में जब पूरे संगठित रूप से हम सभी योग करेंगे, विश्व स्तर पर तो सबका समय अलग हो जाता है, लेकिन अगर देश, इस भारत देश की बात करें तो यहाँ तो समय एक ही है। इस एक समय पर जब पूरे भारतवर्ष के सभी ब्राह्मण बच्चे बैठकर योग की अवस्था में रह करके, जो विशेष आज हमें यहाँ पर एक मुद्दा दिया गया है, बात कही गई है कि आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है और भक्तों की पुकार को सुनते हुए उन पर उपकार करना है। अपने दयालु कृपालु स्थिति में आते हुए रहम की दृष्टि सभी विश्व की आत्माओं पर तक पहुंचानी है। उन पर रहम, परमात्मा रहम का प्रकंपन उन तक उनको अनुभव कराना का प्रयास करना है। तो ये ज़रूर से ज़रूर हमें करना है ना। तो चलिए अभी दिन भर के अपने अभ्यास से उस वक्त में, और तो आगे पीछे भी होना है, लेकिन उस वक्त पर विशेष तौर पर योग अवस्था में बैठकर करना है और दिन भर इसका ऐसा अभ्यास करना है कि उस वक्त हम ये कर पाएँ। नहीं तो हम बैठते हैं तो लौकिक रीति से हमारी बुद्धि इधर उधर घूमती रहती है और हम कुछ विशेष योग में कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए अभ्यास निरंतर दिन भर के हर छोटी बड़ी परिस्थितियों में करते रहना है। और उसके लिए क्या करना होगा, लौटना होगा ना अपने इस लौकिक किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में लौटते हैं। ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं के साथ श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर। अच्छा, ओम शांति।